अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इन फीमेल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी में पेन किलर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ पेन किलर है जिनका इस्तेमाल हम 9 मंथ तक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ़ टैबलेट है जो प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में आप यूज़ कर सकते हो, मतलब वो फर्स्ट 3 मंथ्स हो या मिड वाले हो या फिर लास्ट वाले हो, उनमें आप सेफली जो यूज़ कर सकते हो वो ओनली पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो और दिन में 3 दफ़ा आप इसका हर 8 घंटे के बाद दोबारा से यूज़ हो सकता है। ये बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो बच्चे के लिए नुकसानदा हो या उसकी मदर के लिए हो। तो ये आप सेफली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर कॉमन जो चीज़ें पाई जाती हैं प्रेग्नेंट फीमेल में, बैक पेन होती है, हेडेक होती है और उनकी बॉडी एक होती है, ठीक है, जिसमें दर्द रहती है बार बार। और जब भी वो रात को सोती हैं, मतलब करवट बदलते वक्त या घर में कोई काम करते वक्त उनको जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनमें आपने ओनली सिर्फ पैरासीटामोल का ही यूज़ करना होता है। हाँ, अगर पैरासीटामोल से आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो फिर देन आपने एनसिड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरी जो मेडिसन्स हैं तो वो उनका इस्तेमाल हो सकता है, यानी डाइक्लोफेनिक, नेप्रोक्सन, आइब्रूफिन वगैरह का इस्तेमाल आप बाद में करते हैं अगर आपको पैनाडोल वगैरह से आराम नहीं आ रहा, मतलब उनके कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, देन आप दूसरी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी बाकायदा तौर पे आपने डॉक्टर से आपने चेकअप करवाना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ करना होता है। पैरासीटामोल के साथ आप एंटी स्पास्मोडिक जो टैबलेट होती है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी स्पैसफोन, नोस्पा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ़ है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। और दूसरी जो एनसिड्स वगैरह है, दूसरी पैरासीटामोल के बाद जो टैबलेट का यूज़ करना है उनका बड़े एहतियात के साथ यूज़ करना है, क्योंकि वो बच्चे पे काफ़ी हद तक असरअंदाज हो सकती है। जो डाइक्लोफेनिक टैबलेट है इसका इस्तेमाल लास्ट टाइमेस्टर यानी 7 से लेके 9 मंथ के दौरान बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे के इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी बच्चे को जो लाइकर होता है उसको कम कर देती है और उसके बाद बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो। इसलिए आपने जब भी कोई भी मेडिसिन का